मदीहा शदीद गुस्से में आसिया के पास आ जाती है और आसिया को होकर कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरी आंखों में आंखें खिला के सब कुछ करके मतलब यह है कि मेरे सामने तुम्हारी ढाल बन के खड़ा हो गए। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने माँ बेटे के रिश्ते को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जैन ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आप दोनों की वजह से ये सब कुछ हुआ। जिस पर आसिया कहती कि अपने बेटे को आप इस तरह का नाम क्यों दे रही हो? इंसानियत की खातिर अगर हम दोनों का हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस पर ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती। कभी डीपली सोचिएगा कि उसने हमारा साथ देकर हमारी कितनी दुआएं हासिल की हैं। लेकिन शायद इन चीज़ों की आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने हमारा साथ दे के बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन जिसको पीछे से शय दे रही है ये महविश। वैसे मदीहा भी कुछ कम नहीं, लेकिन महविश उसको इस तरीके से शय दे रही है, उसका दिमाग खराब कर रही है और कहती है कि क्यों आपको आंटी समझ नहीं आ रही कि जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी ना तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती हूँ। ये बात आप भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख ली है। जिस पर मदीहा उसको समझाती है कि बेटा कैसी बातें कर रही हो, इसकी जगह और तुम्हारी जगह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए तुम भी इन बातों को समझो और इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश किया करो। लेकिन जी कहाँ इग्नोर हो रहा है उससे कुछ भी, क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि इन दोनों औरतों का यहाँ से फ़ौरन निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये औरतें यहाँ पे रहेंगी उसकी ज़िंदगी को कोई सुकून नहीं होगा। दानिश अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आखिर कैसी फजूल बातें करती हो। मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उन लोगों को यहाँ से निकालने की कोई भी बात जैन से करो। जैन भाई ऐसे नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मदीहा आपी यानी कि मदीहा आंटी जो है उन्होंने भी जीना महाल कर रखा है। मैंने अपनी आंखों से उनका रवैया देख लिया है कि आखिर उन लोगों के साथ उनका रवैया है क्या। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों का दिमाग क्यों खराब हो चुका है। क्यों आप किसी की इंसानियत को इस तरह का नाम दे रहे हैं? बात पे आके एक टकरार करती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी उसका बाप अब आकर मिलने आ जाता है मानूर से और कहता है कि बेटा असल क्या वजह बनी थी, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूँ। जिसको सुनकर महविश कहती है कि क्या बात है आपकी, आखिर आप भी आ गए इस मानूर के पीछे। न जाने क्या है इस मानूर में कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जितना इस लड़की को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ ये लड़की उतनी ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती जाती है। आखिर मैं क्या करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश की माँ उसको कहती है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो, फजूल बातें सोच के क्यों अपना आप खराब कर रही हो। देखो ऐसा ना हो कि तुम इन बातों से भी जाओ, मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि तुम अब जैन से जाती रहो। लेकिन जी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवार है कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब उसको जो करना है वो करके ही रहना है। तो बेहतर यही है कि अब इस लड़की को निकाला जाए। लेकिन साफ और कोरा जवाब मिल चुका है उसको और उसको कहा गया है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा घरेलू मसला है और मैं खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तुम बिला वजह की टेंशन लेके अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों से इस तरह करके निकल जाओ। मतलब ये है कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। तुम्हें कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन महविश कहाँ सुनने वाली है। वो अपनी ही ज़िद पर अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक ये लड़की इस घर से नहीं रुखसत होती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। महविश भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हर वक्त ये लड़की महानूर की टो में लगी रहती है। अब आकर उसको लालच देने की कोशिश कर रही है। वो इसको कहती है कि देखो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा हम यहाँ से जाने ही वाले हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और वैसे भी मेरी बेटी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं सुन सकती अपनी बेटी के बारे में। लेकिन जी आप देखेंगे कि मानूर कहती है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई। मैं तुमसे नहीं डरी,
क्योंकि अब जाकर असल शिकस्त मिलने वाली है इस महविश को। क्योंकि महविश जो चीज़ का गरूर करके बैठी हुई है ना, वो इसका खाक में मिलने वाला है और हर चीज़ इसके हाथों से निकलने वाली है। क्योंकि बहुत जल्द ज़ैन इस बात का इज़हार करने वाला है कि वो मानूर से बहुत प्यार करता है और साफ साफ कह देगा उसकी माँ को कि आसिया आंटी, मैं असल में मानूर से शादी करना चाहता हूँ। मुझे महविश में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको सुनकर वो यानी कि हैरान हो जाएगी। दूसरी तरफ दानिश फिर समझा रहा है महविश को और कहता है कि शर्म करो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है। देखो, शुक्र करो कि उसने हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर अपने आप को उनके सामने क्यों नीचा कर रही हो। मदीहा काफ़ी मजबूर हो चुकी है अपने बेटे के हाथों, क्योंकि बार बार जैन एक ही बात कर रहा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको उन लोगों को यहाँ पे रोकना ही रोकना है। लेकिन महविश इस बात पे आके एक तकरार करती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी उसका बाप अब आकर मिलने आ जाता है मानूर से और कहता है कि बेटा, असल क्या वजह बनी थी, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूँ। जिसको सुनकर महविश कहती है कि क्या बात है आपकी, आखिर आप भी आ गए इस मानूर के पीछे। न जाने क्या है इस मानूर में कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जितना इस लड़की को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ, ये लड़की उतनी ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती जाती है। आखिर मैं क्या करूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश की माँ उसको कहती है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो, फजूल बातें सोच के क्यों अपना आप खराब कर रही हो। देखो, ऐसा ना हो कि तुम इन बातों से भी जाओ, मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि तुम अब जैन से जाती रहो। लेकिन जी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवार है कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब उसको जो करना है वो करके ही रहना है। तो बेहतर यही है कि अब इस लड़की को निकाला जाए। लेकिन साफ और कोरा जवाब मिल चुका है उसको और उसको कहा गया है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा घरेलू मसला है और मैं खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तुम बिला वजह की टेंशन लेके अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों से इस तरह करके निकल जाओ। मतलब ये है कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। तो मैं कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन महविश कहाँ सुनने वाली है। वो अपनी ही ज़िद पर अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक ये लड़की इस घर से नहीं रुखसत होती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ।